नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 21 जनवरी दिन मंगलवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। अमेरिका के होटल में इश्क, बिहार आकर की शादी, साल लिव इन में रहे। AK-47 डील में NIA की रेड, कैश थार जब्त, कागजों पर शराबबंदी, हकीकत कुछ और। तेजस्वी बोले, एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से मरीज परेशान, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मिल रही सहायता राशि। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। पटना के बाढ़ क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 छात्राएं घायल हो गयी, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। यह घटना तब हुई जब छात्राएं स्कूल से प्रैक्टिकल एग्जाम देकर लौट रही थीं। घायल छात्राओं की पहचान रिया 16 साल और कशिश 15 साल के रूप में हुई है, जिसमें रिया को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। हादसा पानी से भरे नाले में ट्रैक्टर पलटने के कारण हुआ, जिसे खराब सड़क और जल जमाव ने और गंभीर बना दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश कर रही है। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 24 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी, जबकि बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। ठंड के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। नालंदा के राहुई थाना क्षेत्र में 36 वर्षीय कुख्यात अपराधी हरिराम पासवान की लाश बसानपुर गाँव के एक बगीचे में मिली है। शव पर जलने के निशान पाए गए हैं, जिससे करंट से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस को मृतक के पास से चोरी की पाइप और स्टार्टर मिले हैं, जो जांच का अहम हिस्सा हो सकते हैं। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड और FSL टीम को बुलाया गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा। मध्यपुरा में 8 जनवरी को माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 23,310 रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों प्रदीप कुमार और नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रदीप ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ESP प्रवेंद्र भारती ने बताया कि शंकरपुर थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जो जांच में मददगार हो सकता है। पुलिस अन्य संलिप्त अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। भागलपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मंगलवार को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। हाल ही में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 140 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया, जो पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा था। अभियान दुर्घटना हॉटस्पॉट्स पर गति सीमा और ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर देगा। साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग जैसे सुरक्षा उपायों के महत्व को प्रचारित किया जाएगा। गोपालगंज में 102 एम्बुलेंस चालकों ने वेतन न मिलने के कारण 3 दिनों से हड़ताल कर रखी है, जिससे एम्बुलेंस सेवाएं ठप हैं। चालकों का कहना है कि उन्हें पुरानी और नई कंपनियों दोनों से नवंबर से वेतन नहीं मिला है। उनकी मांगों में समय पर वेतन भुगतान, श्रम अधिनियम के तहत वेतन, नियुक्ति पत्र और ID कार्ड की उपलब्धता शामिल है। इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में गंभीर कठिनाई हो रही है। चालकों ने मांगों के समाधान तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बयान देते हुए कांग्रेस को महागठबंधन का नेतृत्व संभालने की सलाह दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम को नकारते हुए सुझाव दिया कि चुनाव बिना किसी घोषित चेहरे के लड़ा जाए, जिससे सभी दलों के बीच समन्वय बना रहे। पप्पू यादव का मानना है कि कांग्रेस को अपनी छवि मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए और सहयोगी दलों के साथ भूमिका निभानी चाहिए। यह बयान RJD के पहले से तेजस्वी यादव को उम्मीदवार घोषित करने के विरोधाभास को उजागर करता है। इस बयान से बिहार की राजनीतिक स्थिति में नए समीकरण उभर सकते हैं। पूर्णिया में एक बंद घर से 2.5 लाख रुपए की चोरी की घटना ने स्थानीय निवासियों को चिंतित कर दिया है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए के गहने और 16,000 रुपए नकद चुरा लिए। घटना के समय पीड़ित परिवार ससुराल गया हुआ था और लौटने पर चोरी का पता चला। पीड़ित पंकज कुमार मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि स्थानीय लोग सुरक्षा में पुलिस की कमी को लेकर नाराज हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मोहल्ले में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। बिहार में शराबबंदी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कागजी शराबबंदी और बढ़ते भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध शराब बिक्री जारी है और बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। तेजस्वी ने शराब से हुई मौतों और अपराधों का हवाला देकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रशासनिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि रिटायर्ड अधिकारियों के भरोसे सरकार नहीं चलाई जा सकती। उनका कहना है कि युवाओं और जनता के हित में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। लखीसराय में छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 31 जनवरी तक जिले के सभी प्रखंडों का दौरा करेगी। इस विशेष बस में विज्ञान के मॉड्यूल और प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो बच्चों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक तरीके से समझाने में मदद करते हैं। प्रदर्शनी में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे उपयोगी बताया। शिक्षकों का मानना है कि यह पहल बच्चों की वैज्ञानिक सोच को विकसित करने में सहायक होगी। आगामी दिनों में यह प्रदर्शनी जल ऊर्जा, स्वच्छता
और गुरुत्वाकर्षण जैसे विषयों पर फोकस करेगी। बक्सर में शराबबंदी कानून के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने 13 मामलों में जब्त की गई 750 लीटर अवैध शराब को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया। यह कार्रवाई बाजार समिति परिसर में जेसीबी मशीन से की गई, जिससे शराब को कुचलकर नष्ट किया गया। प्रशासन का उद्देश्य अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाना और समाज में नशा मुक्ति को बढ़ावा देना है। भविष्य में प्रशासन शराबबंदी कानून के पालन के लिए नियमित निरीक्षण और छापेमारी करेगा। साथ ही लोगों को शराब के नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कदम में स्थानीय समुदाय का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। मुंगेर में वन विभाग द्वारा 40 लाख की लागत से गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है, जो जल संरक्षण और विदेशी पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस ट्रेंच का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले जल प्रवाह को व्यवस्थित करना है, जिससे सिंचाई की सुविधा मिलेगी और कृषि योग्य भूमि में हरियाली बढ़ेगी। साथ ही यह प्राकृतिक आवास में सुधार कर विदेशी पक्षियों को सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। परियोजना का उद्देश्य बायोडायवर्सिटी बढ़ाना और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखना है। वन विभाग स्थानीय समुदाय को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिससे लोग संरक्षण कार्यों में सक्रिय भागीदारी करेंगे। गरीब बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनमें मैट्रिक के छात्रों को 2500 रुपए और IIT के छात्रों को 5000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा की दिशा में बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मौत की स्थिति में मृतक के परिवार को 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, जो आपातकाल में मददगार साबित होगा। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर और सशक्त भविष्य प्रदान करना है। इससे गरीब परिवारों को शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक उन्नति में मदद मिलेगी। NIA राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने मुजफ्फरपुर में AK-47 डील से जुड़े मामले में एक और छापेमारी की है, जो मुखिया नंद कुमार राय के घर पर की गई। यह छापेमारी 34 दिन बाद की गई है, जब पहले भी इसी स्थान पर छापेमारी हुई थी और अवैध AK-47 राइफल और संबंधित सामग्री जब्त की गई थी। इस बार NIA ने नकद राशि और एक थार गाड़ी जब्त की। इस मामले की जड़ें नागालैंड तक फैली हुई हैं, जहां से AKR-47 राइफल्स के अवैध व्यापार की आशंका जताई जा रही है और यह एक बड़े अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। लखीसराय में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक धर्मेंद्र साहू को चलती ट्रेन में सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना किऊल जंक्शन से गाड़ी खुलने के बाद 13,024 डाउन गया हावड़ा एक्सप्रेस में हुई। गोली लगने के बाद युवक गिर पड़ा और अपराधी चेन पुलिंग करके ट्रेन से उतरकर फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और मामले में भूमि विवाद से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिससे यह हत्या व्यक्तिगत विवाद का परिणाम हो सकती है। इस घटना ने समाज में असुरक्षा और अपराध की बढ़ती घटनाओं को उजागर किया है, जिससे स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के बोकारो में 17 जनवरी 2025 को एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। युवक ने पत्नी को घर ले जाने के बजाय बोकारो के एक खंडहर में ले जाकर उसकी हत्या की। हत्या का कारण यह था कि उसने अपने परिवार को इस शादी के बारे में नहीं बताया था और पत्नी के घर जाने के दबाव को वह सहन नहीं कर सका। पुलिस ने हत्या के 3 दिन बाद शव बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच शुरू की और हत्या के प्रमाण जुटाए। इस घटना ने समाज में सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। पटना में ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। गोपालगंज और मोतिहारी में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं। गोपालगंज में स्कूल 24 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि मोतिहारी में 22 और 23 जनवरी को कक्षाएं निलंबित रहेंगी। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना जताई है और न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। भारत और अमेरिका की संस्कृति के मिलन का अद्भुत उदाहरण बनते हुए सेफियर, जो अमेरिका की निवासी हैं, ने आनंद से शादी की। दोनों की मुलाकात अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में हुई थी और 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने शादी का फैसला किया। 16 जनवरी को सेफियर भारत पहुंची और चांदूपुर गांव में धूमधाम से शादी की सभी पारंपरिक रस्में पूरी की गईं, जिसमें हल्दी, मेहंदी और 7 फेरे शामिल थे। शादी के समारोह में सेफियर ने भारतीय संस्कृति को अपनाया और समारोह में भोजपुरी गानों पर उनकी सहेलियां नाचती रहीं। इस विवाह ने 2 संस्कृतियों के मेल और प्रेम का एक नया संदेश दिया। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।